हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स. और जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ग्रीनरी के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट का बेसिकली ऐसा मतलब होता है कि हम यहाँ पे एक ग्लास से कवर्ड यहाँ पे हाउस या बेसिकली एक प्लेस क्रिएट करते हैं जिसमें यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स हम रखते हैं जो कि यहाँ पे सन की जो रेज हैं उन्हें यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रैप कर लेते हैं और जो सन की रेस हैं वो उस ग्लास कवर्ड हाउस से रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती. और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे बेल पेपर और टमाटो एट्सेट्रा. सो अब यहाँ पे इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट इस तरीके से होता है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं जो कि यहाँ पे जब एक ग्लास कवर्ड हाउस में रखे जाते हैं तो यहाँ पे वो सारी सनरेज को ट्रैप कर लेते हैं और कोई भी रेस को रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देते उस हाउस से. सो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे इन्वायरमेंट में कुछ गैसेस होती है जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं. एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, N2O एट्सेट्रा. ये भी क्या करती हैं, ये भी यहाँ पे सन की रेस को ट्रैप कर लेती हैं और यहाँ पे अर्थ के इन्वायरमेंट से रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती. इसी कारण से होता क्या है कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है और अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर एक सर्टेन वैल्यू को क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ पे जो पोलर आइस कैप्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे मेल्ट हो जाएंगी और जो ग्लेशियर्स हैं वो भी मेल्ट होंगे जिसे हम यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. और इससे होता है क्या कि जो हमारे पास रीजन्स है वहाँ पे बहुत सारी फ्लड या सुनामी आ सकती है और ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है फॉर ह्यूमन लाइफ. सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. ग्रीन हाउस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो ग्रीनरी के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.